नमस्कार। आप देख रहे हैं knock.com एंड मेरा नाम है शोभित शर्मा। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डिजिटल इंडिया फ्रॉडस्टर्स की इकॉनमी को फ्यूल करती है, कैसे एक पोर्शन ऑफ इकॉनमी और पोर्शन ऑफ सेक्शन एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे बेनिफिट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ फ्रॉड। मेरे एक अपकमिंग आर्टिकल का टाइटल है द आर्ट ऑफ फ्रॉड, तो उसका एक समराइज्ड वर्जन आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो कि किस तरीके से कोई भी फ्रॉडस्टर किसी फ्रॉड को कमिट करता है एंड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना कि फ्रॉड किस तरीके से होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ एंड उससे पहले हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले जस्ट अ सिंपल डिस्क्लेमर। जो भी टैक्टिक्स या जो भी मेथडोलॉजी जो भी माइंडसेट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ये आपको प्लीज़ रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करना। उस इन्फॉर्मेशन का आपको कोई भी मिसयूज़ नहीं करना एंड मैं कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स और कुछ कंस्ट्रक्टिव डेटा को यूज़ करूँगा जिसके ज़रिए आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से और काफ़ी इंसाइटफुल वे में समझ में आए और उस नॉलेज का यूज़ करके आप अपने आप को और ज़्यादा अवेयर कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, ताकि जो भी जिस भी तरीके के फ्रॉड अभी अवेलेबल हैं मार्केट में, जिस तरीके के फ्रॉड सिनेरियोज हैं, आप उनसे खुद को प्रिवेंट कर पाओ और एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर पाओ कि आपको कोई भी फ्रॉड होने से पहले या कोई भी नए तरीके का फ्रॉड इस मार्केट में इमर्ज होने से पहले आपको इतनी एबिलिटी, इतनी इंटेलिजेंस आपके पास हो कि आप उसके ट्रैप में ना आओ। ठीक है। सो ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का एंड थैंक्स टू एवरीवन, क्योंकि लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए एंड आर्टिकल पे भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए थे एंड पर्सनली जिन लोगों ने भी मुझे रीच आउट किया था एंड आई एम जस्ट एक्नॉलेजिंग एवरीवन, सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। या सो लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ द आर्ट ऑफ फ्रॉड एंड मेरा जो अपकमिंग आर्टिकल है उसका टाइटल भी यही है, द आर्ट ऑफ फ्रॉड, बट इट इज़ इंडिया एडिशन। वाई इंडिया एडिशन? देखो, हर कंट्री में हर तरीके की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होती है और पेमेंट करने के या फाइनेंशियल उनकी जो सर्विसेज या सिस्टम होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं। इंडिया में भी जैसे कि इंडिया में हम यूपीआई यूज़ करते हैं विच इज़ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यूपीआई से रिलेटेड जो भी फ्रॉड हैं एप्लीकेबल नहीं है अमेरिका में, बिकॉज अमेरिका में यूपीआई का कंसेप्ट फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है। सो इंडिया एडिशन होने का सिंपल ये मतलब है कि हम इंडियन स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के फ्रॉड होते हैं एंड वो फ्रॉड एक्चुअल में होते कैसे हैं, उनको इनिशिएट कैसे करना होता है, ओवरऑल माइंडसेट क्या होता है फ्रॉडस्टर का जब वो इस तरीके के फ्रॉड को कमिट करते हैं। ठीक है। सो नाउ प्रोसीड करते हैं आगे। सो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फ्रॉड ना रैंडमली नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है, फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म जिसमें स्ट्रक्चर्ड, साइकोलॉजिकल और रिपीटेबल चीज़ें होती हैं। मतलब जो आर्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, साइकोलॉजिकल एंड रिपीटेबल, यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी फ्रॉड सिनेरियो क्रिएट होता है। वो इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल, लेस टेक्निकल। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो साइकोलॉजिकल होता है। कोई भी फ्रॉड, मोस्टली जितने भी फ्रॉड होते हैं वो साइकोलॉजिकली इनिशिएट होते हैं और साइकोलॉजिकली उन्हें अंजाम दिया जाता है। एंड ऑब्वियसली इफ़ समथिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड साइकोलॉजिकली ड्रिवन तो वो रिपीटेबल भी होता है। ठीक है। तो फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ स्ट्रक्चर्ड, साइकोलॉजिकल एंड रिपीटेबल। ऑल राइट। या तो अब क्वेश्चन है कि फ्रॉडस्टर के माइंड को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए।
मतलब वाई वी शुड अंडरस्टैंड दी माइंडसेट ऑफ अ फ्रॉडस्टर, उससे हमें क्या बेनिफिट है। बिकॉज हमारा मोस्टली फोकस होना चाहिए कि किसी भी तरीके का फ्रॉड अगर मार्केट में अवेलेबल है तो हमें उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उससे कैसे बचना है। देखो क्या होता है, जो भी एंटी फ्रॉड एफर्ट्स कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, कोई एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करता है, या कोई भी एंटी फ्रॉड एफर्ट होता है, उसका फोकस प्रिवेंशन पे ज़्यादा होता है। ठीक है, कि उसको प्रिवेंट कैसे करना है। प्रिवेंशन में आता है जैसे व्हाट टू बिल्ड, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू ब्लॉक। तो ये कुछ चीज़ें प्रिवेंशन का पार्ट है, राइट। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रॉडस्टर की माइंडसेट को समझें, फ्रॉडस्टर एक्चुअल में सोचता कैसे है, ठीक है, उनका प्रॉपर माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, तो आई थिंक हमें कुछ और चीज़ें ज़्यादा समझ में आए डीपर। हम जितना ज़्यादा माइंडसेट के में जाएंगे, जितना हम फ्रॉडस्टर्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचेंगे, तो हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें पता चलेगी कि एक्चुअल में फ्रॉड ऐसे होता है और हमें इसको ऐसे प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एंड यू कैन ऑल्सो रीड द आर्टिकल। सो व्हेन यू थिंक लाइक अ फ्रॉडस्टर, यू स्टॉप बीइंग सरप्राइज्ड बाय अ फ्रॉड। बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आप एक फ्रॉडस्टर की तरह सोचते हो तो आपको ना फ्रॉड ज़्यादा सरप्राइज नहीं करता, वो इतना क्रिटिकल लगता नहीं है फिर। बिकॉज यू नो कि फ्रॉडस्टर इस तरीके से सोचता है और इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर एक सिनेरियो कंस्ट्रक्ट किया है और इस तरीके से मैं इसका विक्टिम बन सकता हूँ। जब आपको इन सारी चीज़ों की जब अवेयरनेस और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके पास होती है तो आप बहुत ईजी तरीके से इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अवेयर रह सकते हो कि मुझे इस ट्रैप में नहीं जाना। ठीक है, मतलब बेसिकली इट्स मोर अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि फ्रॉड के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रॉडस्टर को क्या ड्राइव करता है, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्राइव इन द सेंस कि कोई अगर फ्रॉडस्टर है, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई फ्रॉडस्टर है तो वो फ्रॉडस्टर एक्चुअल में क्यों है, इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन बहुत होते हैं, लेकिन मैंने ये जो फ्रॉडस्टर के जो इंटेंशन होते हैं इनको कैटेगोरिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ भी कैटेगरीज हो सकती है। देखो सबका अपना एक्सप्लेन करने का या किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके बताने का तरीका या उसको रियल वर्ल्ड में शोकेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च से जो कैटेगोरिकली इसको एक्सप्लेन किया है वो दो तरीके से हैं। तो फ्रॉडस्टर के जो रूट मोटिवेटर्स होते हैं वो दो इंजन्स पे ड्राइव होते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट इज फाइनेंशियल गेन, सेकंड इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ऑलराइट, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं इसे, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मैं ना दूं और आप बहुत आसान भाषा में इन चीज़ों को समझ पाओ। फाइनेंशियल गेन यानी कि किसी तरीके का मॉनेटरी प्रॉफिट, यानी कि आपको पैसे का फ़ायदा हो रहा है। आपको फ्रॉड करके, मतलब किसी फ्रॉडस्टर को फ्रॉड करने से एक मॉनेटरी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उनको पैसे से फ़ायदा हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है किसी चीज़ का, इन सिंपल वे। ठीक है, अब मैं इसको ना शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर फाइनेंशियल गेन किसी फ्रॉडस्टर का मोटिव है, अगर कोई फ्रॉडस्टर है और उसको ड्राइव कर रहा है फाइनेंशियल गेन, जो कि मोस्ट ऑब्वियस ड्राइवर होता है, मोस्टली सब फ्रॉड करते हैं पैसे के लिए, बट अगर फाइनेंशियल गेन है तो उसके पीछे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक कारण हो। ठीक है, या देखो समटाइम्स क्या होता है ना, एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल गैप होता है। एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल गैप फ्रॉडस्टर के अपार्ट आप खुद भी देखते होगे। जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तब आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई इंडिविजुअल है, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। कोई रेंज रोवर में घूम रहा है, किसी का लग्जूरियस घर है, बहुत अच्छा घर है,
किसी के पास 1.5 करोड़ की वॉच है, रिस्ट वॉच। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको आपके मन में बिलीव दिलाती हैं, आपके मन में धारणा बन जाती है कि एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल गैप क्रिएट हो गया है और मुझे उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल की नीड है, पैसों की नीड है। तो फाइनेंशियल गेन करने के लिए इस मोटिवेशन से कोई फ्रॉड करता है, तो फ्रॉडस्टर का एक मोस्ट ऑब्वियस ड्राइवर है फाइनेंशियल गेन। ठीक है। दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो ये जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो दूसरा ड्राइवर है, जो फ्रॉडस्टर्स को एक्चुअल में मोटिवेट करता है, इसको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि फ्रॉड करके पैसे कमाने के बाद भी लोग नहीं रुकते। देखो हर किसी का फ्रॉड करने का मोटिव फाइनेंशियल गेन नहीं होता। ये बहुत सिंपल है, बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इन शॉर्ट, पावर लोगों का मोटिव होता है, कंट्रोल, ईगो एंड रिवेंज। पावर, कंट्रोल, ईगो, इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, बट हाँ रिवेंज में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, वो किसी कंपनी या किसी और पर्सन के साथ, एक किसी सिंगल पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, तो बदले की भावना में समटाइम्स वो फ्रॉड कमिट करते हैं ताकि सामने वाले का नुकसान हो जाए। ठीक है। तो क्विकली समराइज करता हूँ, फ्रॉडस्टर को जो रूट मोटिवेटर्स होते हैं उन्हें दो चीज़ें ड्राइव करती हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल गेन, सेकंड इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ऑल राइट। एंड आप ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल में भी रीड कर सकते हैं जो कि ऑफिशियली knock.com पे पब्लिश्ड है। ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कॉमन रैशनलाइजेशंस, यानी कि सिंपल भाषा में कि फ्रॉडस्टर फ्रॉड क्यों करता है, उसका ना उनके पास एक जस्टिफिकेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ध्यान से इसको समझना। और बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई फ्रॉडस्टर है, उसके मन में बिलीव है, मतलब फ्रॉडस्टर भी एक इंडिविजुअल है। फ्रॉडस्टर तो हमने एक टर्मिनोलॉजी, एक कीवर्ड दिया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोज करो कोई पर्सन है, उसके मन में एक धारणा है कि मुझे ना जो मैं डिजर्व करता हूँ उससे कम मिला है। तो जस्ट ये बिलीव बनाने के बाद कि दे अंडर पे मी, आई डिजर्व दिस, फ्रॉड कमिट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जस्टिफाई किया कि मुझे बहुत कम मिला है जितना मैं डिजर्व करता हूँ। इंटरेस्टिंग ना। एक होता है कि कोई इंडिविजुअल ने किसी कंपनी के साथ फ्रॉड किया, किसी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो उनका जस्टिफिकेशन होता है कि कंपनी तो बहुत रिच है, कंपनी के पास तो इतना पैसा है, कंपनी को क्या ही लॉस होगा इससे। तो उनका एक जस्टिफिकेशन ये है, राइट। एक होता है ब्लेम शिफ्टिंग, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई फ्रॉडस्टर बोल रहा है कि जो यूज़र है ना, जिसके साथ मैंने फ्रॉड किया, ये जो विक्टिम है, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसमें इनकी गलती है कि फ्रॉड हुआ। ये थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ ये एक रैशनलाइजेशन है। ये फ्रॉडस्टर इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं इस वे में कि इफ़ यूज़र्स आर डम इट्स देयर फॉल्ट, राइट। ठीक है। एक रैशनलाइजेशन की फैक्टर है सोशल प्रूफ। इसमें क्या होता है कि बहुत जनरल है कि किसी फ्रॉडस्टर ने बोला, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक्ट को कि सब लोग कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया। ठीक है। हर कोई फ्रॉड कर रहा है, गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है, कंपनीज फ्रॉड करती हैं, इवन जो लोग आपको हाई चार्ज करते हैं किसी सर्विस के लिए, तो समटाइम्स फ्रॉडस्टर ये भी बोलता है कि ये लोग भी फ्रॉड कर रहे हैं, हर कोई फ्रॉड कर रहा है, हमने फ्रॉड कर दिया तो इसमें आप हम अकेले को क्यों आप फ्रॉडस्टर बोल रहे हो या हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो। सो दीज आर द कॉमन रैशनलाइजेशंस जिनको जस्टिफाई करता है कोई भी फ्रॉडस्टर। ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ। देखो दी आर्ट ऑफ फ्रॉड में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, सपोज करो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। एक इंडिविजुअल है, यानी कि एक पर्सन है, वो है फ्रॉडस्टर। अब आप एक फ्रॉडस्टर की तरह सोचो। सबसे पहली चीज़, अगर आपको फ्रॉड कमिट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए होगी?
जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, मैं आपको फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम। फ्रॉड रैंडम नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म विच इज़ स्ट्रक्चर्ड, साइकोलॉजिकल एंड रिपीटेबल, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। कोई फ्रॉडस्टर है, सबसे पहली चीज़ उसको जो चाहिए होता है वो होता है टारगेट, ओके। देखो, बिना टारगेट के आप सिंपली जनरली इस चीज़ को समझो कि बिना टारगेट के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। यू शुड हैव टारगेट फर्स्ट, यू शुड हैव दैट स्पेसिफिक गोल, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव। तो जो मैंने इसको टर्मिनोलॉजी दी है, इसको जो कैटेगराइज किया है, फेजेस ऑफ फ्रॉड हम बोलते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आता है हमारा अटैक सरफेस, स्कोपिंग द टारगेट। यानी कि आपको एक सरफेस क्रिएट करना है। आप इसको ऐसे विजुलाइज करो, आपको एक सरफेस क्रिएट करना है एज अ फ्रॉडस्टर। आपको एक सरफेस क्रिएट करना है जहां पे आपको टारगेट को स्कोप करना है, ठीक है। सो आपके पास एक अटैक सरफेस है जहां पे आपका एक टारगेट को आपको स्कोप करना है। तो फ्रॉडस्टर ब्लाइंडली काम नहीं करते। देखो, उन्हें सब पता रहता है। अगर जैसे फ्रॉडस्टर के माइंडसेट से सोचें तो वो कभी ब्लाइंडली काम नहीं करेंगे, ना ही रैंडमली करेंगे। देखो, एक्ट ऑफ फ्रॉड इज नेवर रैंडम, और फ्रॉडस्टर्स डोंट एक्ट ब्लाइंडली, राइट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। तो वो क्या करेंगे, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया से उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला, उनके पास ट्रैश बिल्स हैं। जैसे बिल होते हैं ना, बिल लोग ट्रैश कर देते हैं, फेंक देते हैं। बिल में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड ऑल। कोरियर की स्लिप्स होती हैं, केवाईसी के फ़ोटोज़ होते हैं, जो आपके आधार नंबर, पैन कार्ड के जो आपके फ़ोटो कॉपीज़ होते हैं, आप उन्हें जैसे ट्रैश कर देते हो, फेंक देते हो, उसमें आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इनसाइडर सेल्स होती हैं, जैसे सेल्स पर्सन होते हैं या जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं, उनके पास डेटाबेस होता है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लीक्ड डेटाबेस होते हैं, जैसे इंटरनेट पे कोई डेटाबेस लीक हुआ, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन XYZ कंपनी का डेटा लीक हो गया। जैसे आप न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे आप सुनते होंगे कि आज ABC कंपनी का मैसिव डेटा ब्रीच हुआ है और इतने मिलियन या इतने लाख, इतने करोड़ लोगों का डेटा ऑनलाइन पब्लिक हो गया है, ठीक है। तो वहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टारगेटिंग भी रैंडम नहीं है, कंप्लीट प्रोफाइलिंग है, ठीक है। तो देखो, हमारा पहला जो फेज था वो था अटैक सरफेस बनाना और स्कोप को टारगेट करना, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया एज अ फ्रॉडस्टर। नाउ आफ्टर अटैक सरफेस, मतलब टारगेट को स्कोप करने के बाद, अटैक सरफेस बनाने के बाद, इट्स टाइम टू क्रिएट अ अटैक वेक्टर। ये है सरफेस और ये है वेक्टर्स। वेक्टर्स इन द सेंस कि आपके पास अब टारगेट है, आपके पास टारगेट है, आपने कंप्लीट मैप कर रखा है अपने विक्टिम को। ये मेरा विक्टिम है, मैंने इसका मैप बना रखा है। मैप इन द सेंस कि आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अपने टारगेट की, ऑलराइट। नाउ अटैक वेक्टर को अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो आप किसी के साथ किस तरीके का फ्रॉड कर सकते हो, आप मैकेनिज्म क्या यूज़ करोगे, आप तरीके क्या यूज़ करोगे, आप टैक्टिक्स क्या यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई कंपनी, जैसे कोई कॉल करता है कि मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ या मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, आपकी KYC नहीं हुई है। तो जैसे इम्पर्सोनेशन बोलते हैं इसे, तो एक इम्पर्सोनेशन कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब फ्रॉडस्टर कर सकता है, आप नहीं, ठीक है। और मैनिपुलेटेड ट्रस्ट जेस्चर्स लाइक अर्जेंसी दिखाना, अथॉरिटी दिखाना, वही अथॉरिटी जो मैंने बताया, जैसे कि पेटीएम से बात कर तो आप अथॉरिटी दिखा रहे हो, ठीक है। आप विक्टिम को या आप टारगेट को भी बिलीव दिला रहे हो दैट आप सच में पेटीएम से बात कर रहे हो। या समटाइम्स क्या होता है कि कोई किसी का रिश्तेदार बन के बात करता है, कोई किसी का फ्रेंड बन के बात करता है, पैसे मांगता है, ये सारी चीज़ें, या कोई KYC एक्सपायर हो गया, इस तरीके की कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑलराइट। हाँ, तो गोल यही होता है फेज 2 में, टू कन्वर्ट द ट्रस्ट इनटू अ ट्रांजेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि किसी के ट्रस्ट को ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट करना, यही तो गोल होता है एक्चुअल में। तो दो चीज़ें हैं, अटैक सर्फिस वेयर वी नीड टू स्कोप द टारगेट, मैप द विक्टिम, एंड देन
लॉन्च मल्टीपल एक्सप्लॉइट्स लाइक अटैक वेक्टर्स, इम्पर्सोनेशन कॉल हो गया, KYC एक्सपायर हो गया, रिमोट एक्सेस लिंक या फिशिंग लिंक्स, इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो द इंडियन फ्रॉड स्पेक्ट्रम, जो हमारी आर्टिकल का एक स्पेसिफिक सेक्शन है। देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एमओज अवेलेबल हैं कि किस तरीके का फ्रॉड, कोई भी फ्रॉडस्टर का माइंडसेट क्या होता है, उनका पूरा प्रोफाइल क्या होता है, और इनको कैटेगरी वाइज मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है एंड यू कैन ऑल्सो रीड, बट मैं आपको शॉर्ट में बहुत कॉमन चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि स्मॉल टाउन कॉलर्स, जिसको मैंने लो टेक अपॉर्चुनिस्ट में कैटेगराइज कर रखा है। तो ये क्या होता है, जैसे टाउन से या विलेजेस से बिलोंग करते हैं, लाइक जामताड़ा आपने सुना होगा। ठीक है, देखो एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल, ये सारे एग्जांपल कंस्ट्रक्टेड हैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई जामताड़ा से बिलोंग करता है, तो जो स्मॉल टाउन कॉलर्स होते हैं उनकी एज रेंज होती है लाइक 18 to 35। ठीक है, बेसिक एजुकेशन होती है, 10th पास या 12th पास होते हैं ये लोग, इनके पास प्रीपेड सिम्स होती हैं। एमओ क्या यूज़ करते हैं, मतलब मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि फ्रॉड सिनेरियो ये क्या क्रिएट करते हैं, जैसे कि फेक बैंक या KYC कॉल, ऑल राइट, रिफंड, UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट इन द सेंस, जैसे आपके पास पेटीएम पे एक पेमेंट का रिक्वेस्ट है 2500, तो मोस्टली क्या होता है, लोगों को ना एक पे रिक्वेस्ट होती है यूपीआई में, कलेक्ट रिक्वेस्ट होती है, लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, वही अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, नहीं पता होता। तो कोई बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई योजना है, प्रधानमंत्री की कोई योजना है, आपको 2500 आपके पेटीएम अकाउंट में दिए जा रहे हैं, आपको अपना एम पिन डालना है। तो देखो कलेक्ट रिक्वेस्ट आई, यूपीआई में क्या होता है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो वो पे रिक्वेस्ट होती है। कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, वो रिक्वेस्ट आपके पास आती है बट वो पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी कि वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ रहे। आप जब उसे ऑथराइज करोगे अपना एम पिन डाल के, तो वो सामने वाले जिसने कलेक्ट रिक्वेस्ट आपको दिया है उनके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो फेक यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट, इस तरीके के एमओज यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल हैकर्स, रिलेशनशिप बिल्डर्स, लाइक ये क्या होते हैं, स्किल्ड मैनिपुलेटर्स होते हैं, 25 से 40 की एज रेंज होती है इन लोगों की। ये क्या करते हैं, वल्नरेबल या लोनली इंडिविजुअल, जैसे कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला फील कर रहा है। देखो मॉनिटर कैसे करते हैं ये, इनको पता होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अटैक सरफेस जब क्रिएट करते हैं तो प्रॉपर ना टारगेट का जो विक्टिम है उसकी मैपिंग होती है। उन्हें पता है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक किया या उनको किसी के ज़रिए उन्हें जानते हैं, बस आपकी इन्फॉर्मेशन उन्हें पता होती है सोशल इंजीनियरिंग के मीडियम से, दैट ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला फील कर रहा है और इनको अपनी ज़िंदगी में किसी की नीड है, इस तरीके की चीज़ें, वो एक्टिविटी को एक प्रॉपर मैप कर लेते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता चल जाता है। तो एमओ ये लोग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन रोमांस स्कैम, किसी का कॉल आया, मैं XYZ बोल रही हूँ, आप कैसे हो, ये एंड ऑल, वो आपको ट्रैप कर लेते हैं, आपसे पैसे निकालते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, आपके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। साइबर ट्रेंड ऑपरेटर्स, फील्ड लेवल एनेबलर्स, हाई लेवल सिंडिकेट्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वीडियो बाई वीडियो, आर्टिकल वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक एमओ सेपरेटली इन डिटेल, बट इन शॉर्ट मैं आपको कुछ एमओज और अंडरस्टैंड बता देता हूँ। जैसे कि इनसाइड थ्रेट एक्टर्स, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। इनसाइड थ्रेट एक्टर्स इन द सेंस कि कोई किसी कंपनी का पार्ट है, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, जैसे कि बैंक या कोई BPO या कोई फिनटेक कंपनी का, तो उनका मोटिवेशन होता है जैसे कि लालच में आके, या उनकी एक आइडियोलॉजी इस तरीके से होती है। उनके पास इवन कुछ ऑथराइज्ड सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे कि CRM डैशबोर्ड होते हैं, डेटाबेस एक्सेस होते हैं, जहाँ से भी यूज़र की, उनके कस्टमर बेस की इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकें, वो जो डैशबोर्ड्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर PDFs जनरेट करना, स्क्रीनशॉटिंग करना, उनको लीक्स को शेयर करना किसी के साथ, अपने जैसे कि किसी कॉम्पिटिटर्स के साथ
जैसे कोई ABC फिनटेक कंपनी है, उनका कंपेटिटर है XYZ फिनटेक कंपनी, तो उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो इनसाइड थ्रेट एक्टर्स इस तरीके से चीज़ों को कमिट करते हैं। इवन वो डेटा अगर किसी और के साथ शेयर नहीं करते, वो टेलीग्राम या डार्क वेब पे एक डील क्रिएट करते हैं और उस डेटा को एक अच्छे हैवी अमाउंट में 4 और 5 और 6 में भी 10 डिजिट उनको अमाउंट मिलता है अच्छा खासा, उसके एक्सचेंज में वो डेटा को सेल कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक 19 वर्षीय साइबर कैफ़े ऑपरेटर है कोई, ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रैंडमली किसी ऑनलाइन एक स्ट्रेंजर से जुड़े। वो स्ट्रेंजर ने उनको रिक्वेस्ट किया या कैसे भी कन्विंस किया दैट आप ना KYC ऑनबोर्डिंग में मेरी हेल्प कर दो। आपके पास साइबर कैफ़े में जो भी पैन का डेटा, सेल्फीज, आधार नंबर या जो भी डेटा आपके पास है, वो डेटा आप मुझे पहुंचाते रहो और मैं आपको पर कस्टमर, पर यूज़र के डेटा के बेसिस पे मैं आपको 500 रुपीज़ पे करूँगा। ग्रीड यहाँ पे आया, ठीक है। 19 साल की एज है, लालच में उन्होंने वो डेटा दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 300 प्लस वॉलेट फ्रॉडस्टर ने क्रिएट करे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या बहुत लार्ज लेवल स्केलेबल स्कैम में यूज हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 19 वर्षीय 19 ईयर्स ओल्ड साइबर कैफ़े ओनर हैं, उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं, उन्हें सिंगल रुपी फ्रॉड के बारे में नहीं पता। ठीक है, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हाइपोथेटिकल है बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ, उनके खुद के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आई डिडंट स्कैम एनीवन, आई जस्ट शेयर द डेटा दे नीडेड। मतलब मैंने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया है, कोई धोखाधड़ी नहीं करी है, मैंने तो बस डेटा शेयर किया था जो उन्हें चाहिए था, मुझे उसके पैसे मिले, मुझे तो नहीं पता था कि वो इसका क्या यूज़ करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको थोड़ा रैप अप करते हैं। रैप अप करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो, बहुत सारे फ्रॉड सिनेरियोज और एमओज अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आउटडेटेड हैं या जो अभी चल रहे हैं और या जो फ्यूचर में हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक सेपरेट वीडियो में हम सारे एमओज को सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में और आर्टिकल सीरीज़ में, और बहुत ज़्यादा डिटेल में और थॉरोली चीज़ों को समझेंगे कि ये चीज़ें एक्चुअल में होती कैसे हैं। XYZ फ्रॉड, एक फ्रॉडस्टर का क्या माइंडसेट होता है, वो कैसे इनिशिएट करता है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करता है, क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं। इफ़ पॉसिबल, जो भी जितने पॉसिबल टूल्स हमारे पास होंगे, उनका हैंड्स ऑन वी विल ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट विद यू गाइस, जस्ट फॉर द अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पस। ठीक है, कोई भी नॉलेज का आपको मिसयूज़ नहीं करना है, अपने आप को एजुकेट करना है और चीज़ों से अवेयर रहना है। इवन हमारा knock.com बनाने का इंटेंशन भी यही है कि आप लोग चीज़ों से अवेयर रहो, अप टू डेट रहो। जो भी मॉडस ऑपरेंडी अवेलेबल हैं, फ्रॉड सिनेरियोज अवेलेबल हैं मार्केट में, वो कैसे इनिशिएट होते हैं, कैसे उन्हें काउंटर करना है, कैसे खुद को सिक्योर रखना है। ठीक है, सो नाउ रैप अप करते हैं। सो फाइनल थॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम। ठीक है, इंडिया में फ्रॉड बिहेवियरल, इकोनॉमिक और डीपली ह्यूमन होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये लेस टेक्निकल है और साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। ये सब माइंडसेट से शुरू होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेटीएम का एग्जांपल लेके, जैसे पेटीएम टेक्निकली सिक्योर है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है उसकी, सिक्योर होने के बाद भी उसके ज़रिए उसको यूज़ करके फ्रॉडस्टर फ्रॉड कमिट करते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ फ्रॉड का इंटेंशन यही है, सीरीज़ का इंटेंशन ही यही है, हमारा मतलब मेन मोटिव ही यही है कि आपको समझ में आए कि किस तरीके का फ्रॉड कैसे होता है, आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हो, आप कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो, खुद भी एजुकेट हो सकते हो, कैसे दूसरे लोगों को आप एजुकेट कर सकते हो। एंड फॉर्चुनेटली ये सारे टॉपिक्स को हम अपने अपकमिंग वीडियोस और आर्टिकल सीरीज़ में सब कुछ कवर करेंगे अच्छे से, विद इवन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ओके, आई मीन डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, सो या
एक लास्ट चीज़ और, जैसा कि अभी मैंने बोला फ्रॉड इज़ नॉट रैंडम। देखो, जितने भी फ्रॉड हैं वो ज़रूरी नहीं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बग हो। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई साइकोलॉजिकल है, बहुत ज़्यादा डीपली ह्यूमन है, ह्यूमन ही है सब कुछ। आप कन्विंस करने की आप में पावर है, आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप किसी के ट्रस्ट को ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड फील्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। सो as I have already explained, it's not a software bug, it's a design, a strategy and often a business model. ठीक है, तो डिजिटल इंडिया फ्रॉडस्टर इकोनॉमी में भी हमने यही चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, सेम चीज़ यहाँ पे हमने समझी है। ठीक है, तो जब जैसे ही हमें पता चलता है दी आर्ट ऑफ फ्रॉड कैसे होता है, तो हम फ्रॉडस्टर को चकमा दे सकते हैं उनके मेंटल मैप्स को अंडरस्टैंड करके, उनको सोशल और उनके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स को समझ के। ठीक है, तो हमें एक ऐसे सिस्टम को और ऐसे अवेयरनेस को बनाने की नीड है जो बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाए कि किस तरीके का फ्रॉड कैसे हो सकता है और कैसे हमें बचना है। नॉट जस्ट सिम्टम्स को पैच करे, जो हो चुका है उसको पैच नहीं करना, उसकी हमें अवेयरनेस लेने की नीड नहीं है। उसके अलावा भी हमें चीज़ें समझनी है, जैसे कि हमने अभी समझा है इस वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। एंड अगर कोई क्रिटिकल फीडबैक इस वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई स्पेसिफिक सेक्शन या पार्ट इस वीडियो का नहीं समझ में आया हो, और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई भी क्रिटिकल फीडबैक, जस्ट कमेंट एंड मस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।